सनातन अगर बचा रहेगा तब महाराज जी सनातन इसी को कहते हैं ना। सनातन के 30 धर्म के लक्षण आज हमने बताए थे, सुना था सत्संग में। इसी को सनातन, सनातन किसे कहते हैं? कोई ऐसा लक्षण था क्या कि जो उसमें ना हो? सनातन धर्म में 30 लक्षण बताए थे, वहां शास्त्र से तो बता रहे थे। तो बस ब्रह्मचर्य, तपस्या, स्वाध्याय, नियम, सत्य, तपस्या, तितिक्षा, ये सब सनातन ही तो है। सनातन को क्या समझा गया है? नहीं, इसकी जो रक्षा करने का जो अरे सनातन की रक्षा के बाद भगवान का आप अपने आप में सनातन स्थापित करो, आप अपने में स्थापित करो, हम अपने में स्थापित करें, अपने में स्थापित करो। चल रहा ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है। हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, शौच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का? एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो पूरा सनातन आ जाए। बाद में सत्संग में यही कहा था, एक सनातन का लक्षण आ जाए पूरा आ जाए। एक आए थे परिकर पूरा सनातन का, जो सनातन के ठेकेदार थे, एक आए थे तो उनसे कहा था, प्रभु मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में कुछ और, ऐसे हमारे सनातन धर्म का मंगल नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है, सनातन सच्चिदानंद है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए सनातन परब्रह्म परमात्मा है। हम सनातन को धारण करें, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सनातन को धारण करें। ये सनातन को, ये सनातन, तो हम हो गए ना सब सनातन। सनातन क्या है? ब्रह्म। सनातन कोई जाति पक्ष धर्म मेड़ ऐसी नहीं है। सनातन ब्रह्म है। सबसे पहला शब्द था उसमें कि सनातन का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद जी से युधिष्ठिर जी ने कहा, तो उनका सनातन सर्व वेद स्वरूप है, वेद श्री हरि स्वरूप है। हम तुम्हें 30 सनातन धर्म के लक्षण बताते हैं। पहला शुरू हुआ सत्य, तो हम कहा था कि 100 नहीं, 1000 में कोई एक होगा जो सत्य बोलना और सत्य पे चलना, सत्य आचरण करना चाहता है। करता है कि नहीं ये तो हम नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि 1000 आदमियों में एक आदमी तो करता है, बहुत कठिन है। दूसरा तपस्या, दया, शौच, तितिक्षा, जितने उसमें सब लिखे थे ना, अगर एक भी आ जाए हमारे अंदर तो हमारा जीवन प्रकाशित कर दे। सनातन धर्म ऐसा है। पर ऐसा नहीं कि नहीं है। हम ये जो दूसरों पर आरोप करते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या हम किसी की निंदा कर दें तो सनातन कहलाएंगे क्या? हम किसी की हिंसा कर दें तो सनातन ऐसा नहीं है। ऐसा सनातन का स्वरूप नहीं है जैसा अपने लोग मान करके एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे की हानि पहुंचाना, ये सब हमारा सनातन नहीं है। सनातन ब्रह्म स्वरूप है। जैसे मां ऐसे सनातन है, सबको अपनी गोद में लेने वाला सनातन। अब हाँ भाई, अभी पहचान बता दें। आप भाग करके भयभीत होकर किसी और के पास जाओ तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपके पास कोई भयभीत होकर आके आ जाए, आप सनातन धर्मावलंबी है तो आप अपना गला कटा सकते, लेकिन उसकी रक्षा करेंगे। शरणागत को जे तजय निज नहीं तनुमान, ते नर पावर पाप में तिनय बिलोकत। बहुत महान सनातन धर्म है महाराज जी, वो हम आपको धारण करना है। सनातन धर्म हम आपको धारण करना है। हम आप धारण करेंगे तो सनातन को प्राप्त हो जाएंगे। सनातन ब्रह्म है, सनातन परमात्मा है। क्यों महाराज? जो सनातन धर्म है वो वेद स्वरूप है। जो वेद है वो भगवान है। इसलिए भगवान श्री हरि ही सनातन धर्म है। जो भगवान श्री हरि के तत्व को जानने वाला महात्मा है वो सनातन धर्म है। जो स्मृतियां हैं वो सनातन धर्म है। धर्म पूर्वक जब कर्म किया जाता है तो कभी आत्मग्लानि नहीं होती, सदैव आनंद प्राप्त होता है। और जब धर्म से विमुख आचरण किया जाता है तो आत्मग्लानि होती है। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। ये देवर्षि नारद जी कह रहे हैं सनातन धर्म क्या है? वेद। वेद क्या है? भगवान का साक्षात स्वरूप श्री हरि ही वेद रूप से हैं। तो सनातन धर्म वेद,
सनातन धर्म श्री हरि और सनातन धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। और ये 30 लक्षण है सनातन धर्म के। ये जो सनातन धर्मावलंबी जन है, ध्यान दें, हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं ये। सबसे पहला है सत्य। ये जो झूठ बोलते हैं, अपने को सनातन धर्मावलंबी कहते हैं, ये धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। और अब 100 में कम संख्या होगी, 1000 में कोई एक हो जो इस बात पर विचार करता हो कि मैं झूठ ना बोलूं। 1000 में 100 तो नहीं पढ़ पाएगा, 100 में 99 बोले तो नहीं चलेगा। 1000 में एक कोई होगा जो ये विचारवान हो कि मैं सत्य बोलूं, झूठ ना बोलूं। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी हैं। तो सनातन धर्म का पहला लक्षण है सत्य। और सत्य क्या है? भगवान। सब कोई जानता है, मरने के बाद जब शव यात्रा होती तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। जैसे अपने ब्रज में बोला जाता है कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य नहीं बोलते तो किस बात के सनातन धर्मावलंबी? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कह दिया तो प्राण चले जाए पर अपने वचन नहीं झूठे होने देते थे। और यहां सुबह वचन देते हैं, शाम के भूल जाते हैं। सुबह कसम खाते हैं, शाम के तोड़ दे। और हमें गर्व से कहते हैं हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो? पहला ही लक्षण है सत्य। सत्य है भगवान नारायण हरि राम कृष्ण। सत्य नारायण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब भगवान कंस कारागार में प्रकट हो रहे हैं तो समस्त देवता करके जब स्तुति करते हैं तो पहला श्लोक है सत्यव्रतम त्रिसत्यम। त्रिकाल में जो सत्य है वो भगवान सत्य। नाम जप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सत्य मार्ग पर नहीं चलते, किस बात के सनातन धर्मावलंबी? सत्य को समझो। दूसरा दया। ये हमारे सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं। दया, सब पर दया। दया करने की सामर्थ्य उसी के हृदय में आएगी जो दया का उल्टा क्या है? याद। जिसे याद है कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, मेरा कर्तव्य है सब पर दया करना और सदैव भगवान की याद में रहना और सत्य बोलना, सत्य आचरण करना। दो ये हुए। तीसरा है तपस्या। सनातन धर्म का लक्षण। तपस्या किसे कहते हैं? जो अपने धर्म में चलने पर कष्ट प्राप्त होता है उसे आनंद पूर्वक सहा जाए, उसे तपस्या कहते हैं। जो भी अपने धर्म पर चलने पे कष्ट मिले, काम आदि जलाते हैं, क्रोध आदि जलाते, बहुत प्रकार के ताप हैं। जैसे अब प्रातःकालीन बेला पर उठ करके स्नान करके अपनी दिनचर्या पे आना बड़ा कठिन है। 8 बजे तक खूब सोना, तो कहां वो 8 बजे तक सोना और कहां 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करना। तो अपने धर्म के पालन में जो हमें कष्ट मिलता है उसे तपस्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म का तीसरा लक्षण है तप, तपस्या। चौथा है शौच। शौच माने पवित्रता, शरीर की बाहरी पवित्रता और हृदय की आंतरिक पवित्रता। ये सनातन धर्म है। खड़े खड़े लघु शंका करते हैं, पूरे कपड़े में छिट्टी पड़ती है, अपवित्र। शौचालय की सीट पर बैठकर लघु शंका करते हैं,
उठे चल दिए अपवित्र, शौच हुए वैसे हाथ धो लिया चल दिए। नहीं, बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता होनी चाहिए।